सुप्रभात। तो आज का विषय है आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या देखिए, श्री रामाश्रम सत्संग द्वारा संचालित आध्यात्म विद्या में गुरुदेव संबंध की अनिवार्यता जग प्रसिद्ध है। इसलिए कहा गया है कि तू जन हरि सो हेत कर हरिजन सो हेत, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। तो इस प्रकार आध्यात्म विद्या हरि और गुरुदेव यानी हरिजन की गोपनीयता अनिवार्य ही नहीं, अपितु आध्यात्म विद्या के प्रसार और प्रचार का एक महान और दृढ़ संबल भी है। हजारों वर्ष पूर्व अवतार महान योगी श्री कृष्ण भगवान ने इस विद्या को सृष्टि के आदि काल में सूर्य को सिखाया, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया, और मनु ने अपने पुत्र इच्छांकु को कहा कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान्यहमव्यम विवास्वनव मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे बवीत। यानी यह विद्या इच्छांकु के बाद कब तक रही इसका कोई समय काल ज्ञात नहीं है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कालोपरांत यह विद्या लुप्त हो गई। जैसा कि कहा गया है कि एवं परंपरा प्राप्ति में राजर्षो विदु स कालनेह महता योगी नष्ट परंतप, कि हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त होना भी गोपनीयता का एक रूप कहा जा सकता है, क्योंकि जब सृष्टि के आदि काल में प्रादुर्भाव वेद संहिता आज तक प्रकट रूप में है, तो यही विद्या लुप्त क्यों हो गई? इसका कारण इसकी गोपनीयता ही कहा जा सकता है। तो वैसे श्री कृष्ण जी ने इस विद्या को गोपनीय बताया है, और ये कहा है कि स एवाय मया तेद्य योगे प्रोक्त पुरातनम भक्तोषि में सखा चेती रहस्य हुए तदुत्तनम। श्री भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 3 में भगवान कहते हैं कि तू मेरा सखा और भक्त है, इसलिए यह पुरातन योग तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। रहस्य शब्द भी गोपनीय छिपी हुई बात की ओर संकेत करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान इस विद्या को स्पष्ट रूप से परम गोपनीय बता रहे हैं। यथा इदम तु ते गुह्ये तमं प्रवेक्ष्याम्यनेस्युवे ज्ञान विज्ञान सहितम अज्ञात मोक्षुवातु। श्री भगवान बोले कि ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो इस विद्या की गोपनीयता को और अधिक महत्व देते हुए भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण विद्या और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है, और उसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्मस्य है, अविनाशी है, और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। तो 9वें अध्याय के श्लोक 2 से ये कहा गया कि राज विद्या राजगुह्य पवित्र मिदत मुत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुख कवर्तु त्रयम। अध्याय 11 के श्लोक संख्या 1 में भी इस प्रकार प्रकाश डाला गया है कि मदनुग्राह्य परमम
गुह्य मध्यात्म संगीतम यत् योक्तम बचस्तेनु मोह्य विगते ममे। केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। तो अध्याय 15 के श्लोक संख्या 20 का उदाहरण भी कहता है कि इति गुह्यतम शास्त्रमिदं उक्तं मया नघे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत्यश्च भारत। कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। अध्याय के श्लोक संख्या 63, 64, 67 और 68 के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। ये कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्यादे गुरुतरम मया विमर्दश्यत देशेण यथेक्षी तथा कुरु। यानी ये गुरु गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तो इस पर अच्छी तरह विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सर्व गुह्यतम भूये ऋणु में परमे बच इष्टोसी में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरे अत्यंत प्रिय, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा कि इदम ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु सुस्वे बाच्य न चा माँ योम में सुयति। यह सर्व गुह्यतम वचन अतपस्वी को मत कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, और जो मेरे में मेरी दोष दृष्टि करता है उसको भी मत कहना। तो अतपस्वी जो सुनना चाहता था या जो मेरे में अर्थात गुरुदेव या मार्गदर्शक में दोष देखता है, इन सबसे इस विद्या को ना कहना ही इस विद्या की गोपनीयता को दर्शाता है। कि या इदम परम गुह्य वद भक्ते विधास्यति भक्तिमय पराकृत मामे वैश्वत संयम। मेरे में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद यानी आध्यात्म विद्या को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो उपरोक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि यह विद्या परम गोपनीय है, इसलिए यह व्यर्थी कहकर अपना और सुनने वाले का कोई हित नहीं हो सकता। श्री रामाश्रम सत्संग के पूर्व संतों ने इस विद्या को इस प्रकार सहेज कर अपने अंतःकरण में छुपाकर रखा था कि कोई भी अनाधिकारी जान ही ना पाता था कि यह संत है। यह अध्यात्म विद्या का काखा भी जानते हैं। वैसे भी इस विद्या का प्रयोग में लाने का अभिप्राय से इसे सीना व सीना यानी हृदय से हृदय की विद्या कहा जाता है। जब शास्त्रों में इसे गोपनीय कहा है और हमारे पूर्वजों ने इसे छिपा कर रखा है, तो हम भी उनका अनुकरण करें और अपने व्याख्यान, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति से, जिसे परोक्ष शक्तिपात यानी गैवी तवज्जो कहते हैं, उसके द्वारा इस विद्या का प्रसार प्रचार करना चाहिए। गीता का उदाहरण स्पष्ट संकेत देता है कि दोनों सेनाओं कौरवों और पांडवों के मध्य में खड़े महान भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप जो दिखाई पड़ा, वह किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई दिया। दिव्य चक्षु का अभिप्राय कोई सूक्ष्म दर्शन यंत्र नहीं कहा जा सकता, अपितु इसे अंतःकरण के अंदर हृदय के नेत्र से अभिप्राय है। जैसा कि मानस के निम्न उदाहरण में आया है क्या कि उदरहि बिमर बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझई रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जय जो चही खानिक। यानी कि हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं तथा श्री रामचरित रूपी मणि माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जिस खान में है सब दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई पड़ा और वहां उपस्थित महान धर्मवेत्ता भी उससे वंचित रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शक्तिपात द्वारा नेत्र बंद किए भक्त अर्जुन ही इस दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। इसी प्रकार गुरुदेव संबंध की गोपनीयता का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार अब आया है कि पितासी लोकस्य चराचस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगुरीयान् नत्त समो सत्य भी अधिकी कुत्तोत्यो।
लोकत्रिय प्रियम प्रभाव है, अर्थात आप ही इस चराचर के पिता हैं, आप ही पूजनीय और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंतशील भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक हो ही कैसे सकता है। कि तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायम प्रसादय त्वाम है मीश मीडियम पिते पुत्रस्य सखेन सख्यु प्रिय प्रिया हर्षि देव सद्रम। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुति करनी होगी। आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। अध्याय 11 के 43 और 44वें श्लोक में भक्त अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को गुरुओं का गुरु कहकर पिता पुत्र, मित्र मित्र और पति पत्नी जैसे घरेलू संबंधों का उदाहरण देते हुए प्रसन्न करने का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, संत तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण पर कहा है कि माता कौशल्य यह जान जाने पर कि भगवान का उदय मेरे उदर द्वारा हो रहा है, भगवान से अपना निज रूप छोड़कर पुत्र रूप में आ जाने की प्रार्थना कर रही है। यथा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिपेद कहे, ममोर्सो वासी ये उपहासी सुनत धीर मत धिरन न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मातु बजाई जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे। तो मातापन बोली सोमति डोली तादव तातीय रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, ये चरित जगा वही हरिपद पावई तेन रही भवकूपा। तो इसी प्रकार द्वापर युग में कृष्ण जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। यथा बिन्व अवलंब मात पितु जाना, सहसा प्रकट भये भगवाना। निमशई मैं शिशु वेद दुरावा, रूप चतुर्भुज प्रभु प्रकटावा। त्यागई भीत कहे भगवाना, भव सब मानव हरि नहीं आना। कि कारागार किवार उधरे सहसा अस कहत, श्रीधर विश्वाधार भीषे धरी शिशुपु वहरी। यहाँ अवतारों का प्रसंग पढ़कर पाठक कोई अन्य भाव न लाए। इस युग के भान संत कबीर साहब ने भगवान और गुरुदेव को एक ही समझाया। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि गुरुदेव और शिष्य का संबंध एक दूसरे के अंतरंग संबंध पर आधारित है। इस संबंध का तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या च द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। हिंदी में भी कहा गया कि तुम मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो धर्मशास्त्र गीता में ना तो भक्त अर्जुन ने महान गुरु श्री कृष्ण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और ना कृष्ण जी ने अर्जुन को शिष्य कहा, अपितु संपूर्ण गीता में 38 बार पार्थ कहकर, 24 बार कौन्ते कहकर और अनेक बार हे अर्जुन कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार अर्जुन ने अपने महान गुरुदेव श्री कृष्ण जी को हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, हे रिपुसदन और हे कृष्ण आदि कहकर संबोधित किया है। तो गुरुदेव शब्द की गोपनीयता को हृदय तक सीमित रखकर उसका प्रकटीकरण न करें। यह विषय तर्क वितर्क का नहीं है, क्योंकि सभी साधक स्वतः अपने गुरुदेव को किसी न किसी घरेलू संबंध से संबोधित करते हैं। यथा लाला जी, बाबू जी, चचा जी, साहब जी, छोटे साहब जी, मजले साहब जी, दद्दा जी, भाई साहब, पिताजी तथा अनेकानेक रिश्तों से पुकारते हैं। फिर विद्या और गुरुदेव का प्रसंग यदि सड़क पर आ जाता है तो हमारे पूर्वजों को कैसा लगेगा। और यह स्वयं विचारणीय है कि पूज्य साहब जी ने तो अपने गुरुदेव का नाम की प्रार्थना ही बंद करा दी। ये संकेत है कि गुरुदेव के नाम को गोपनीय रखना चाहिए। ये ही
आध्यात्म विद्या का सार है। धन्यवाद, शुक्रिया।